एक बात बता दें, बढ़िया बात। एक राजा था कि विशेष प्रयोजन से उसको परदेश जाना पड़ा, क्योंकि अपने प्रजा के पोषण के लिए धन की आवश्यकता थी। तो राजा लोग बाहर की यात्राएं करते हैं। देखते देश के लोग भी बाहर का निवेश यहाँ आवे, धन आवे, विकास होवे, इसके लिए यात्रा करते हैं। आज यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आना चाहते थे, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए उनको जापान जाना पड़ा। पर सुनते हैं कि 15 तारीख को वो आएंगे। उनके मन में लोभ है कि आज आएंगे तो कम दर्शन होगा संतों का, अब 15 तारीख को आएंगे तो सारे भारतवर्ष के संतों का दर्शन होगा। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा वो 15 तारीख को आने वाले हैं। दर्शन की इच्छा की बात कह रहे हैं हम, तो वो ये भजन लाल जी तो बीच में इसलिए आ गए क्योंकि वो धन, प्रदेश के विकास के लिए धन की इच्छा से ही तो जा रहे हैं जापान। नहीं, जापान जाने का क्या मतलब है, राजा लोग इसलिए जाते हैं। तो राजा विदेश चला गया धन के लिए, वहां लंबा समय लग गया राजा को। तो उस राजा की 3 रानियां थी महाराज जी। रानियां बड़ी व्याकुल, महाराज तो गए, महीनों हो गए, 2 साल हो गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं विदेश में जाके, धंधा पानी। उस समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, बार बार आना जाना संभव नहीं था। तब उन्होंने विश्वस्त सेवकों के द्वारा उन रानियों ने पत्र भेजे। क्या भेजे? तीनों रानियों ने महाराज को अलग अलग पत्र लिख के भेजा। बड़ी रानी ने तो बहुत प्यार भरी चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि हम तो आपके दर्शन के बिना एकदम तड़फ रही हैं और आप जल्दी आओ, और हमें तो बहुत भरोसा है आप वहाँ से आओगे तो बढ़िया, उस देश के हीरे बहुत अच्छे होते हैं, आप हमारे लिए हीरों का हार लाओगे क्योंकि हम आपकी बड़ी रानी हैं। बीच वाली बोली कि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे कितना प्रेम करती हूँ, मैं बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती। आप वहाँ गए हो तो मेरे लिए तो आप बहुत बढ़िया कपड़ा भी लाओगे, साड़ी भी लाओगे और वहाँ से सुंदर सोने की कोंधनी लाओगे जिसमें हीरे जवाहरात जड़े होंगे, छोटी छोटी घंटी लटक रही होंगी। आपके दर्शन की व्याकुल हृदय से प्रतीक्षारत आपकी मझली रानी अब सबसे छोटी थी। ये बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारबिंद से सुनी हुई बात हम आपको सुना रहे हैं। तो छोटी रानी थी, उस छोटी रानी ने कुछ नहीं लिखा, एक कोरा कागज, सफेद कागज, और उस पर लाल रंग के पेन से लिख दिया सा। क्या लिख दिया? सा। और कहा कि ये उनको दे देना। तो राजा ने कहा कि भाई बड़ी महारानी का पत्र का आशय तो समझ में आ गया, मझली रानी के पत्र का आशय भी समझ में आ गया, लेकिन ये छोटी रानी के पत्र का आशय समझ में नहीं आया। इतना लंबा कागज और उसमें केवल लाल स्याही से लिखा है सा, इसका अर्थ क्या है? राजा ने बहुत विचार किया, समझ नहीं पाया, मंत्रियों को बिठाया, मंत्री नहीं समझ पाए। तो राजा के धर्म का लोप ना हो इसके लिए विद्वान पुरोहित भी साथ रहते थे। तो राजगुरु को बुलाया, राजा ने कहा गुरुजी अब आप बताओ। तो ऐसे नहीं बताएंगे, तीनों पत्र हमको पढ़ाओ पहले। बड़ी रानी का पढ़ा, मझली रानी का पढ़ा। बोले ये आपसे प्रेम नहीं करती, ना बड़ी आपसे प्रेम करे ना मझली। किसी को कपड़े चाहिए, किसी को हार चाहिए, किसी को कोंदनी चाहिए, पर छोटी रानी को कुछ नहीं चाहिए। ये कोरे कागज पर लाल स्याही से लिख रही है सा। तो लाल सा क्या है? इसके सा का अर्थ है लाल सा।
इसको न कपड़ा चाहिए, न गहना चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए, ये तो केवल आपके दर्शन की लालसा इसके भीतर है, इसको आपका दर्शन चाहिए। तो महाराज जी कहते थे कि राजा जब आया तो जिसको जो चाहिए था उसको वो दे दिया, पर रहा उनके महल में नहीं, रहा किसके महल में? छोटी रानी के महल में, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको लालसा थी। तो महाराज जी कहते ये दृष्टांत है और दार्ष्टान्त ये है कि परमात्मा विदेश गए हुए हैं, हमारे प्रियतम हमारे लिए ही गए हैं, बहुत दूर देश में हैं, और अब जीव रूपी उनकी जीवात्मा रूपी उनकी प्रियतमा पत्र लिखती है। तो दोनों तरह के भक्त होते हैं, सकाम होते हैं, हमको बेटा दे दो, बेटी दे दो, अमुक दे दो, तमुक दे दो, तो भगवान उनको दे तो देते हैं, लेकिन फिर स्वयं उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। पर जो प्रेमी होते हैं छोटी रानी के समान, वो तो अपने कोरे हृदय रूपी कागज पर लाल जो अनुराग का रंग है उससे केवल सा लिख देते हैं, माने मेरे हृदय में दर्शन की लालसा को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है।